दिल्ली में डीटीसी बस हुई बेकाबू, कई लोगों को कुचला, 3 की मौके पर ही मौत। गुस्साई भीड़ ने की बसों में तोड़फोड़। दिल्ली के आउटर जिले में नांगलोई नजफगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सड़क पर चलते राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा सवार और स्कूटी सवार सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। हालांकि इलाके में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। नांगलोई में लोगों को सड़क पर कुचलने वाली बस को आग के हवाले कर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुई। गुस्साई भीड़ ने इसके बाद कई दूसरी बसों को रुकवाया और उनमें तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इस तरह पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने 3 से 4 बसों के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान जब पुलिस पहुंची तब कहीं जाकर लोगों को समझाया गया। पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझाया कि लोगों को टक्कर मारने वाली बस के ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग शांत हुए, लेकिन हादसे की जगह पर पुलिस बस को तैनात किया गया है ताकि इलाके में शांति बनी रहे। ये देखो, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा एक बस वाला गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ जा रहा था और फिर एक बंदा उसके नीचे ही था। बस पब्लिक ने मिलके बस को पीछे की तरफ धकेला है, फिर उसके नीचे से बंदा निकाला है। हमने पुलिस एम्बुलेंस सबको फ़ोन करके देखा, किसी का नहीं मिल रहा था, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। गाड़ी रोकने की कोशिश करी, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर हमने खुद अपना जैसे कपड़ों से उसको सिर के नीचे कपड़ा लगाया और स्पॉट करके उसको ई रिक्शा में लेके गए। सत्यभामा हॉस्पिटल यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। वहाँ पे जब तक उसकी बंदे की सही सांस चल रही थी, सांस ले रहा था बंदा, लेकिन उसने मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। अंदर डॉक्टर ने उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं। हमने बोला भी कि एटलीस्ट फर्स्ट एड तो दो, जबकि फर्स्ट एड देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट एड उन्होंने नहीं दी, क्लियर मना कर दिया, हाथ लगाने से मना कर दिया। कोई इंजेक्शन नहीं की, कोई पेन किलर दे दे, कुछ दे दे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद फिर हम लेके गए उसे दूसरे हॉस्पिटल। यहाँ पे पूरा जाम लग रहा था, रास्ता गलियों में से निकाल के लेके गए, रास्ता क्लियर करवाते गए। उसमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अग्रसेन में लेके गए। लास्ट में हम अग्रसेन हॉस्पिटल में बंदे ने दम तोड़ दिया था। क्या कुछ गलती ज़्यादातर बता रहे भाई, बस वाले की बताई जा रही है। बस वाला बता रहे पीछे से भी और कोई टक्कर मारता हुआ आया था और यहाँ पे भी 3-4 को मारता है। एक रिक्शे वाले को, एक स्कूटी, एक बाइक वाले को भी मारी है उसने टक्कर। लोग घायल हुए, कुछ पता चला? 6-7 बंदे का है ही, 6-7 हाँ। और पीछे की रनौला की तरफ भी, उधर की तरफ भी मारते हैं। कुछ सोनिया हॉस्पिटल में भी गए हैं, मनसाराम में गए हैं। सत्यभामा ने तो लेने से मना कर दिया, पेशेंटों को हाथ लगाने से मना कर दिया। शराब घोटाले में बरी अरविंद केजरीवाल पर हाई कोर्ट में याचिका स्वीकार, सत्य की जीत की उम्मीद। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज पत्रकार सम्मेलन में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अभियुक्तों के निचली सीबीआई अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। सचदेवा ने इसे न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की अपील पर जो सुनवाई हुई है, उसमें मूल रूप से ट्रायल कोर्ट ने किस तरह से साक्ष्यों की अनदेखी की थी, उसका उन्होंने पूरा विस्तृत विवरण दिया है। कोर्ट में ये कहा गया कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि निचली अदालत द्वारा आरोपियों को डिस्चार्ज देने का आदेश आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसने कानून की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहां यह भी कहा गया कि डिस्चार्ज के आदेश पर साक्ष्य पर अदालत ने जो इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस कर दिया, वो उस चरण पर नहीं किया जाना चाहिए था। ये तो जब मुकदमा चलता है तब ये सारी
डिस्कशन आती हैं। और पिछली कोर्ट के ऑर्डर को जो सीबीआई के वकील साहब ने कहा कि यह आदेश वास्तव में बिना ट्रायल के आरोपियों को बरी करने जैसा है। आरोपी मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि आदि। ये शराब घोटाला एक संगठित अपराध का मामला है, एक संगठित षड्यंत्र का मामला है। और षड्यंत्र कभी भी खुलेआम नहीं रचा जाता, ये हिस्सों में रचा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस ट्रायल कोर्ट ने उन सब पहलुओं को नजरअंदाज किया। अगर एक सवाल जो हम बार बार पूछते रहते हैं कि शराब नीति में बदलाव क्यों किया गया, और जब बदलाव कर दिया और जब उसका राजनीतिक विरोध हुआ तो आपने वो बदलाव वापस, शराब नीति वापस क्यों ली, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आज तक नहीं दे पाते। अब मैं आपको थोड़ा पुराना लेके चलता हूं। हम सब जानते हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें उस पूरे प्रोसीडिंग में A8 नंबर दिया हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट पॉलिसी, एक एक्साइज पॉलिसी बनाई प्राइवेट पार्टी को साथ लेकर। 31/12/2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक जनता से सुझाव मांगे गए। अब सुझाव के नाम पे क्या हुआ कि गवाह संख्या 92 इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो सीबीआई ने दर्ज किया है। गवाह संख्या 92 जाकिर खान फर्जी सुझाव ईमेल के आधार पर जुटाता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उस समय इस एक्साइज पॉलिसी पर राय देने के लिए एक लीगल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई साहब, के.जी. बालाकृष्ण साहब, मुकुल रोहतगी साहब, उन सबने अपनी एक राय दी थी। लेकिन उस राय को दरकिनार कर दिया जाता है और जब एक्साइज पॉलिसी पे फैसला होता है उस फाइल को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा ही नहीं जाता। आप देखिए षड्यंत्र कैसा था। नाम बड़े सम्मानित जजों के, लेकिन उनकी राय को छुपा दिया जाता है, उस फाइल को गायब कर दिया जाता है जब एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है। और जब जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की तो वो फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद हुई है। इस चीज को नजरअंदाज किया गया और फाइल को गायब करके मनीष सिसोदिया ने अपना एक कैबिनेट नोट चलाया अरविंद केजरीवाल की सहमति से, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बना दी। और मजे की बात है, एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे तो एक्साइज कमिश्नर को उस मीटिंग से बाहर रखा कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं, शराब के व्यापारी हम खुद, हम बताएंगे कि कैसे हमको एक्साइज पॉलिसी बनानी है। ये बहुत सा फ्लॉज हैं जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में दिखाई देते हैं और ये सब बातें उसमें लिखी है। अपनी जांच एजेंसी ने, सीबीआई ने ये सब बातें दी हैं। मनीष सिसोदिया के ऑफिस वाले कंप्यूटर से फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि मीटिंग की रिपोर्ट फर्जी उसके अपने कंप्यूटर से बनाई गई थी। कैसे 5% का मार्जिन 12% किया गया, योग्यता की जो लिमिट थी 100 करोड़ उसे 500 करोड़ रुपए किया गया। और ये सब जो पॉइंट चेंज किए गए, ये वही जो साउथ ग्रुप था जिसने ड्राफ्ट दिया था 36 पेजों का, उसके आधार पर ये सब एक्साइज पॉलिसी में जोड़, मतलब इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो इस ऑर्डर में अनदेखी की गई, जिसकी बार बार जिक्र किया कि सीबीआई ने जो जांच की थी वो साक्ष्यों के आधार पर की थी। 2 मोबाइल फोन मनीष सिसोदिया ने नष्ट की। कहां गए 2 मोबाइल फोन? एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स के। व्हाट्सएप चैट्स क्या है? विनोद चौहान हवाला ऑपरेटर, 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रुपए गोवा चुनाव के लिए दिए जाते हैं, वो चेन आइडेंटिफाई हो रही है।
लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है। और आज के इस मूल रूप में सीबीआई के जो तरफ से कहा गया है कि रिश्वत देने वाले समूह ने नीति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में व्हाट्सएप चैट, ईमेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं। रिश्वत की राशि हवाला माध्यम के चैनल से ट्रांसफर की गई। विजय नैयर की क्या भूमिका वो स्पष्ट की गई। विजय नैयर जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, वो इस पूरी डील का संपर्क का माध्यम बना। इसके अलावा जांच एजेंसी ने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, एक व्यक्ति जिसका जिक्र आज भी डिस्कशन में आया, बुच्ची बाबू, उसके साथ जो चैट हुई है वो इस षड्यंत्र को कोरोबोरेट करता है कि हाँ भाई इसमें लेन देन हुआ है। दिल्ली के सीमापुरी में युवक की धारदार हथियार से हत्या, साथ ही गंभीर घायल। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जिसमें अज्ञात बदमाशों ने सरेआम युवक रफीकुल की धारदार हथियार से हत्या कर दी और बीच बचाव में आया उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सीमापुरी के ई ब्लॉक स्थित एक दुकान के बाहर हुई। जानकारी के अनुसार रफीकुल अपने एक साथी के साथ बातचीत कर रहा था। तभी कुछ अज्ञात हमलावर अचानक वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि रफीकुल को संभलने का मौका नहीं मिला और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका दोस्त भी बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। निजाम निजाम जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ कर रहा था? ये तो पता नहीं, हम लोग तो घर में बैठा हुआ था, अचानक खबर आया जब वहाँ तुम्हारे बच्चा का चाकू मार दिया। तो चाकू मारने का बाद जब वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ तो है ही नहीं। वहाँ का आदमी बोल रहा जब हॉस्पिटल ले गया, जीटीवी ले गया। चलो होने का बाद हम लोग सब जीटीवी पहुँचा। जीटीवी पहुँचने का बाद जो वहाँ देखा जब बच्चा वहाँ पर खत्म है। मैं इतना कुछ किसने मारा है कुछ पता चला? क्यों मारा? ये पता नहीं, वो तो कोई यार दोस्त था, उसको मारने के चक्कर में आया था। ये छुटाने नहीं गया तो उसको ना मार के इसको मार दिया। कितनी उम्र की लड़की? क्या काम किया करता है? यही के बारे का काम करता है। उम्र कितनी? उम्र 21-22 साल। ना 29 साल। यहाँ नशे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जाना रहा है। क्या हुआ यहाँ पर? आप यहाँ पे रात को मर्डर हो गया। किसका मर्डर हुआ? ये हमारा पड़ोसी का बच्चे का मर्डर हो गया। नशे के चक्कर में उसको मार दिया बेचारे बच्चे को। क्या वजह थी मारने? क्या वजह थे? उन लोग स्मैक पी रहे थे, बच्चे ने कुछ बोला होगा या कुछ करा होगा। तो किसी को जान से मारना जरूरी है? हाथ पैर तोड़ देता, 2-4 थप्पड़ मार देते। नशा बेचने वाला जब खुलेआम बेच रहा तो पियेंगे नहीं बच्चे, क्या करेंगे? इसके चक्कर में चोरी करना, किसी का छीनना, किसी का बर्तन चोरी करके ले जा रहा, किसी का कुछ माल चोरी करके ले जा रहा। जब खुलेआम पुलिस वाला बिगवा रहे तो बच्चे क्या करेंगे? बेचारा माँ बाप देखो कितना परेशान है, ना तो खा पा रहे, ना तो बैठ पा रहे, ना बोल पा रहे, इतना परेशान है। आते हैं गश्त लगाने सब? आते हैं रोड सड़क में चले जाते हैं, आके देख के किसी को कुछ पूछना नहीं, कुछ भी नहीं। कल से पुलिस वाला आया ही नहीं इनके घर में, एक भी पुलिस वाले। इससे पहले भी अभी कुछ महीनों पहले भी मर्डर हुआ था। हाँ, एक मर्डर क्या, 2-2, 3-3 मर्डर हुआ है। रात क्या हुआ था? रात 8, 8:30 बजे का करीब होगा। ऐसे ही हम लोगों को जब पता चला जो इनके बच्चों को चक्कू मार दिए, हम लोगों ने बोला चक्कू मार दिए। तो फिर इन लोगों ने सब गया, इनका घर वाले वहाँ देखने, जहाँ चक्कू मारा वहाँ मिला नहीं, कह रहे हॉस्पिटल ले गया। अब उसके 1-2 घंटे बाद खबर आया कि लड़का मर गया। किसने मारा था कुछ पता चला? नाम की बोल चलो, जावेद नाम बताया कि सुनने में जावेदी नाम है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं ना, उनका नाम पता है। सब बोल रहे कि जावेद नाम है तो जावेद ही नाम होगा शायद। में नशा क्या खुलेआम बिकता है? खुलेआम बिकते हैं, खुलेआम गांजा लो, स्मैक लो, खुलेआम बिक रहे हैं। पुलिस की संरक्षण में बिकता है सारा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज,